Hello everyone, my name is Shikha Chaudhary. In this video, we will learn about a new topic that is dictionary. What is dictionary? Dictionary क्या होती है, इसे हम किस तरह से यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। नॉर्मली जब पूछा जाता है कि डिक्शनरी क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या चीज़ क्लिक करती है कि डिक्शनरी एक ऐसी बुक है जहाँ से अगर हमें किसी वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा तो हम वहाँ पे जाके उसका मीनिंग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो डिक्शनरी अभी तक हमने क्या समझा कि ये एक ऐसी बुक है जहाँ पे हम किसी भी वर्ड का मीनिंग फाइंड करके आंसर अपना ले सकते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्रॉपर मीनिंग ऑफ दैट, तो वी कैन से दैट इट इज अ रेफरेंस बुक दैट लिस्ट वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी ये एक ऐसी रेफरेंस बुक है जिसमें हमें वर्ड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हुए मिलते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मीन्स ए बी सी डी। इट मीन्स ए के बाद बी से रिलेटेड वर्ड्स आएंगे, बी के बाद सी से रिलेटेड वर्ड्स आएंगे, इस तरह से ये कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने कहा कि इट गिव्स मीनिंग एंड अदर डिटेल ऑफ लिस्टेड वर्ड। मीनिंग के बारे में हमें मालूम है, हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि जनरली हम इसका यूज सिर्फ किस लिए करते हैं कि हमें किसी भी वर्ड का मीनिंग फाइंड करना है। अगर कुछ नहीं आता तो हम डिक्शनरी में सर्च कर लेते हैं। बट यहाँ पे एक और है कि ये हमें अदर डिटेल यानी दूसरी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें लिस्टेड वर्ड के बारे में बताता है। लिस्टेड वर्ड मीन्स उसमें जितने भी वर्ड्स की एंट्री है डिक्शनरी में उन वर्ड्स को लिस्टेड वर्ड कहा जाता है। तो उनकी अदर डिटेल किस तरह से डिक्शनरी में हमें मिल सकती है? फर्स्टली इट टेल्स हाउ टू से यानी ये हमें बताता है हाउ टू से अ वर्ड कि एक वर्ड को किस तरह से कहना है। तो इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इज द प्रोनाउंसिएशन। ये हमें किसी भी स्पेलिंग किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बताता है। सेकंड है हमारा इट टेल्स अबाउट द पार्ट ऑफ स्पीच। So we can check a part of speech of a particular word. हम किसी भी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच भी यहाँ चेक कर सकते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच मीन्स कि वो वर्ड जो है हमारा दैट इज नाउन, वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, इस तरह का अगर हमें फाइंड करना है तो भी डिक्शनरी हमें इसका आंसर देती है। इसके अलावा ये हमें ये भी बताता है कि इट टेल्स अबाउट द सिनोनियम and antonyms and it tells the plural form of the words. It means ये हमें प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताता है कि वर्ड का क्या प्रोनाउंसिएशन है। पार्ट ऑफ स्पीच बताता है कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव्स है, या फिर सिनोनिम एंटोनिम्स के बारे में, उनके प्लूरल्स के बारे में। इसके अलावा वो हमें मीनिंग तो बताता ही है, दैट इज द बेसिक, वो मीनिंग बताता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि वो हमें मीनिंग एग्जाम्पल्स के साथ, यानी कई बार सेंटेंस में भी वो लिखा हुआ बताता है हमें कि आप इस वर्ड को इस तरह से सेंटेंस में भी यूज कर सकते हो। और अगर हम बात करें कि अगर हमारा पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है तो वो हमें इसका पास्ट फॉर्म भी बताता है। पास्ट फॉर्म जैसे एडमिट, तो वो आपको एडमिट तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया उसका? वर्ब। ठीक है, तो उसका फिर सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म बता देगा वो एडमिटेड। इसी तरह से गो है तो गो दैट इज वर्ब, तो वो भी वर्ब में आपका पार्ट ऑफ स्पीच आ गया, तो उसका आपका पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? वेंट। बॉय, तो बॉय का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? दैट इज नाउन। क्लियर? तो व्हाट इज डिक्शनरी? इट इज अ रेफरेंस बुक दैट लिस्ट वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी A to Z सीरीज से लिखा जाता है। इसके अलावा इट टेल्स अबाउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड अदर डिटेल दैट इज गिवन हियर। ये सारी डिटेल्स हमें उस डिक्शनरी में मिलती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें एक गुड डिक्शनरी के बारे में पूछा जाए तो गुड डिक्शनरी क्या होगी? जो इन सब चीज़ों को इंक्लूड करती है, जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी, दैट इज कंसिडर्ड एज अ गुड डिक्शनरी। ओके, नाउ हाउ कैन वी फाइंड द वर्ड्स इन डिक्शनरी? अगर हमें डिक्शनरी में वर्ड्स फाइंड करने हैं, फाइंड वर्ड्स, ठीक है, कि आपने ये तो बता दिया कि हम वर्ड्स फाइंड कर सकते हैं, बट व्हाट इज द प्रोसेस, किस तरह से फाइंड करेंगे? तो देयर आर टू फॉर्मूलाज, यहाँ पे दो फॉर्मूला है वर्ड्स को फाइंड करने के। फर्स्ट है विद द हेल्प ऑफ गाइड वर्ड्स एंड एंट्री वर्ड्स। गाइड वर्ड्स एंड एंट्री वर्ड्स। गाइड वर्ड्स क्या होते हैं?
गाइड वर्ड्स होते हैं जो हमेशा कहाँ पे लिखे होते हैं, हमारे टॉप पे, टॉप ऑफ द पेज पे लिखे जाते हैं। पेज के हमेशा टॉप पे आपको मिलेंगे और इसमें हम इंक्लूड करते हैं स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्ड of the page. What are guide words? These are written at the top of the page. ये हमेशा पेज के टॉप पे लिखे जाते हैं और यहाँ पर हम स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्ड, जो उस पेज की जो स्टार्टिंग और एंडिंग वर्ड्स है उनको हम ऊपर मेंशन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए दिस इज द पेज, ये आपका डिक्शनरी का एक पेज है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा होगा ना, आई एम राइटिंग द कैप टू कार, कैप और कार मैंने लिखा, तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट स्पेलिंग होगा ना उस पेज का, वो कैप होगा और एंडिंग स्पेलिंग जो क्या होगा, वो कार होगा। तो ये जो है, जो ऊपर हमने मेंशन किया है ना, दिस इज गाइड वर्ड्स। क्लियर? नाउ वी विल टॉक एंट्री वर्ड्स। एंट्री वर्ड्स क्या होते हैं? ऑल द लिस्टेड वर्ड्स। लिस्टेड वर्ड्स में पहले आपको डिफाइन कर चुकी हूँ। लिस्टेड वर्ड्स क्या होते हैं? जो हमारी डिक्शनरी में लिखे हुए होते हैं। इट कैन बी 1000, इट कैन बी 1200, इट कैन बी 500। जितनी भी स्पेलिंग्स, जितने भी वर्ड्स आपकी डिक्शनरी में मेंशन किए हुए हैं वो कहलाते हैं लिस्टेड वर्ड्स या एंट्री वर्ड्स। ठीक है, तो हम गाइड वर्ड्स के अकॉर्डिंग भी अपने वर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं और एंट्री वर्ड्स के अकॉर्डिंग भी फाइंड कर सकते हैं। यानी फर्स्ट हमें गाइड वर्ड पे जाना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा कि मान लीजिए मुझे इनके बीच का कोई स्पेलिंग फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगी गाइड वर्ड्स को कि ठीक है, मुझे सी अल्फाबेट से चाहिए था, यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया, और आगे का मेरा जो वर्ड्स है, एंट्री वर्ड है, वो अगर इसके बीच में आता है तो मैं इस पेज को चेक करूंगी। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला क्या है? सेकेंड फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ द डिक्शनरी, डिक्शनरी के पार्ट के अकॉर्डिंग। तो इसे भी हम, इसे 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज फ्रंट, second is middle, and third is back. हम इसे कब यूज करते हैं? When we want to find word quickly. अगर हमें बहुत जल्दी वर्ड्स को फाइंड करना है तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। फ्रंट मीन्स वी हैव टू राइट A to E. Clear? Here in the middle F to P and in the back Q to Z. It means जब हम बात करते हैं फ्रंट पार्ट की, तो फ्रंट पार्ट में A अल्फ़ाबेट से E अल्फ़ाबेट तक के जितने भी स्पेलिंग्स होते हैं वो रिटर्न होते हैं। मिडिल पार्ट की बात करें तो मिडिल पार्ट में हम F अल्फ़ाबेट से, F लेटर से P लेटर्स तक के हमारे जितने भी वर्ड्स होंगे वो मेंशन करते हैं। एंड द बैक इज लेटर Q to Z. Q लेटर से लेके Z तक के जितने भी हमारे स्पेलिंग्स होंगे वो बैक में हम उसे मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा था कि हम क्विकली फाइंड कर सकते हैं, तो क्विकली कैसे? अगर मैं यहाँ लिखती हूँ एप्पल, इफ आई राइट एप्पल, तो हमें पता है कि एप्पल जो है वो किस कैटेगरी में है? फ्रंट। तो हमें डिक्शनरी फ्रंट से ही ओपन करना है तो हम उसे जल्दी फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, इफ आई राइट रोज, आर से है तो हमने देखा कि ये किस में काउंटेबल है? ये हमारे बैक पार्ट में आता है। तो हमें डिक्शनरी स्टार्टिंग से नहीं खोलना है। क्यों? क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग से खोलेंगे तो A B C D इतना लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन हमने इसे ऑलरेडी डिवाइड कर दिया कि ये हमारे Q से Z तक के जितने भी वर्ड्स होंगे वो बैक पोर्शन में होंगे। तो वी हैव टू ओपन द डिक्शनरी फ्रॉम द बैक पार्ट, हमें पीछे की साइड से उसे ओपन करना है ताकि हमें ये वाला वर्ड जल्दी फाइंड कर सकें। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं लाइक गन, गन। ठीक है, GUN, गन। तो ये हमारे मिडिल पार्ट में काउंट होता है। F के बाद G आता है, तो हमें क्या करना है? डिक्शनरी को ना तो फ्रंट से ओपन करना है ना बैक से। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि F से लेके P तक के जो हमारे वर्ड्स हैं वो हमने मिडिल में काउंट किए हैं। तो हम डिक्शनरी को अगर बीच से खोलकर चेक करेंगे तो डेफिनेटली वो वर्ड हमें जल्दी फाइंड होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे एग्जाम्पल्स हो गए किसके थ्रू? फाइंड द वर्ड्स। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द गाइड वर्ड्स एंड एंट्री वर्ड्स, एंड सेकेंड अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द डिक्शनरी, पार्ट ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी के पार्ट के अकॉर्डिंग फ्रंट, मिडिल एंड बैक। ओके, नाउ वी विल सॉल्व एग्जाम्पल फॉर क्लियर दीज थिंग्स। ओके, आई एम राइटिंग हियर लाइक
peacock. I have written 4 spellings, 4 words here. ठीक है. According to this, we have to arrange it in alphabetical order. इन चारों के चारों स्पेलिंग्स को, इन वर्ड्स को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं. तो देखते हैं डिक्शनरी में अगर फाइंड करेंगे या अल्फाबेटिकल अरेंज करेंगे तो हम इसे किस तरह से कर सकते हैं. तो वी हैव टू चेक द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड. हमें हर वर्ड का फर्स्ट लेटर चेक करना होगा. तो हम देखते हैं कि यहाँ है B, Z, C एंड P. तो व्हाट कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेट्स. अल्फाबेट में सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है, दैट इज B. तो हम सबसे पहले स्पेलिंग लिखेंगे बॉय, BOY बॉय. सेकेंड B के बाद C, तो वी विल राइट CAT कैट. कैट हमारा हो जाएगा सेकेंड स्पेलिंग. नेक्स्ट आ जाइए, क्या बचा हमारे पास P एंड Z. तो दोनों में से कौन सा लेटर पहले आता है, दैट इज P. ठीक है, तो वी विल राइट पिकॉक एंड लास्ट वन इज ज़ेब्रा, ZEBRA ज़ेब्रा. क्लियर. ये हमारा किस अकॉर्डिंग हुआ, जब हमारे फर्स्ट लेटर जो थे वो डिफरेंट थे. ठीक है. अब लेते हैं सेकंड एग्जांपल, लाइक रिवर, रैपिड, that's it. There are 5 spellings. First is river, second is rabbit, third is rat and fourth is rose. यहाँ पे फर्स्ट लेटर हमने चेक किया, सब R लेटर से स्टार्ट है. तो इट मीन्स यहाँ तो अल्फ़ाबेट सिमिलर है, तो यहाँ पे हम इसे चेक नहीं कर सकते. तो हम आगे वाले लेटर को चेक करेंगे. यहाँ पे है I, दिस इज A, दिस इज A एंड दिस इज O. ठीक है. तो अल्फ़ाबेट्स की अगर बात करें तो सेकंड नंबर को जो हमने चेक किया तो A अल्फ़ाबेट सबसे पहले आता है. बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ पे 2 स्पेलिंग्स ऐसे हैं जो उनका सेकंड अल्फ़ाबेट क्या है, A है. तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि थर्ड जो हमारा है, थर्ड यहाँ पे B है और यहाँ पे T है. तो जब अब हम अल्फ़ाबेट्स की बात करेंगे तो B और T में विच अल्फ़ाबेट यूज टू कम फर्स्ट, तो दैट इज B. तो आवर फर्स्ट स्पेलिंग विल बी रैबिट. ओके. And second one is red. थर्ड रिवर एंड रोज में देखना है, हमने I को काउंट किया है यहाँ पे और यहाँ पे O को किया है. तो I और O में से कौन सा लेटर फर्स्ट आता है, दैट इज I. तो हम यहाँ लिखेंगे रिवर एंड लास्ट वन इज रोज. ओके. तो हमने इस अकॉर्डिंग भी चेक कर लिया कि अगर फर्स्ट लेटर डिफरेंट है तो हम किस तरह से उसे अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे. एंड सेकेंड एग्जाम्पल में हमने देखा कि अगर फर्स्ट लेटर सिमिलर है तो हम अकॉर्डिंग टू सेकेंड लेटर्स वी हैव टू अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ठीक है. अगर सेकेंड भी होता है तो हम आगे थर्ड को चेक करेंगे. तो व्हाट इज डिक्शनरी, इट इज अ रेफरेंस बुक दैट लिस्ट वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. सेकेंड हमने बताया था कि इट टेल्स द मीनिंग एंड अदर डिटेल लाइक पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोनाउंसिएशन, सिनोनिम, एंटोनियम्स, एग्जाम्पल्स, प्लूरल. अगर वर्ब है तो सेकेंड फॉर्म, इट मीन्स पास्ट फॉर्म बताता है. एक हमने पढ़ा था कि हाउ कैन वी फाइंड द वर्ड्स. वी कैन फाइंड द वर्ड्स विद अकॉर्डिंग टू 2 फॉर्मूलाज. फर्स्ट फॉर्मूला गाइड वर्ड्स एंड एंट्री वर्ड्स, कि गाइड वर्ड्स कहाँ होते हैं, एट द टॉप, एंड एंट्री वर्ड्स हम किसे कहते हैं, जो लिस्टेड वर्ड्स होते हैं. एंड द सेकेंड फॉर्मूला वाज इट इज रिलेटेड टू पार्ट ऑफ डिक्शनरी, कि डिक्शनरी के पार्ट के अकॉर्डिंग हम कितना फास्ट हम अपने वर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं. तो वी हैव डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज. फर्स्ट इज फ्रंट, सेकंड इज मिडल एंड थर्ड इज बैक. Find the words, second formula for front part, in the middle and the back part. And we have solved some example for clearing them. Okay. Then I hope you all have understood about this topic. Thank you very much.